यहाँ पूरा खेल को समझा दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना हो। अगर बॉयज में 4 फीट अगर इस तरह से लगा गया है, 4 फीट लगा है भाई, ठीक है, 4 फीट लगा है, तो उनका जो कहना है वो हाथ टच नहीं होना चाहिए। अब 4 फीट करना है तो हाथ तो ऐसे भी टैब नहीं होगा। तो बॉयज के लिए किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइगर जंप में, मगर खेल 3 ही का है। अब मान के चलिए इतना है तो साइड हट जा भाई। टाइगर जंप कोई भी बच्चा करेगा तो ये पैर पहले उठेगा। गर्ल्स में क्या है कि ये पहले यहाँ रह रहा है, 3 फीट है, क्योंकि 33 इंच का उनका गद्दा है, पकड़ दे बाबू, 33 इंच का गद्दा है और 36 इंच बराबर 3 फीट होता है, राइट। अब 36 इंच में 3 इंच का मोटा मोटी इतना का अंतर आएगा। अभी अगर नहीं भी रखेंगे, डिस्टेंस नहीं भी रखेंगे, तो 3 इंच मोटा मोटी इतना आएगा। अगर कोई भी बच्ची या बच्चा दौड़ रहा है तो ऑब्वियसली ये पहले यहाँ हाथ रखने का कोशिश करेगा। अगर ऐसे हाथ रख के आप रोल करते हैं तो ये टाइगर जंप आपका हो जाएगा गलत। अगर इसी तरह से आप बिना हाथ रखे रोल बिना किए हुए अगर इस तरह से जंप करते हैं तो आपका ये टाइगर जंप अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ये कहना है कि गद्दा के ताकत से आप जंप नहीं ले सकते। अब गर्ल्स में भी टाइगर जंप हाथ रख के भी अलाउड है, हाथ भी आगे रख सकते हैं। वो कैसे? अब मान के चलो आपका 4 फीट है एज ए गर्ल्स, अब टाइगर करते हैं तो 4 फीट में तो हाइट हाथ जा नहीं रहा, वहाँ पे जाएगा। हम ऐसे टच कर रहे तब जा रहा है, जंप करेंगे तो ऐसे तो नहीं करेंगे। अब समझो जंप करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, हाथ पहले तो आया नहीं, हाथ तो पहले आया नहीं ना भाई। तो यही चीज होगा वहां पे गर्ल्स। अब गर्ल्स में भी 3 चांस मिल रहा है, बॉयज में भी 3 चांस मिल रहा है। अब मान के चलो 3 चांस में क्या खेल है, 3 ही चांस मिलेगा। अब मान के चलिए अगर आप एज ए गर्ल्स 3 फीट पास किए, 3 पास किए, 3 पास किए, तो आपका चांस वहां पे खत्म हो जाता है। एज ए बॉयज 4 फीट किए, 4 किए, 4 भी पास हुआ, तो एक्चुअल में वास्तविक तौर से आपको 4 मिलना चाहिए था ना, मगर 4 नहीं मिल रहा है। यही कंफ्यूजन है। टोटल 3 चांस मिल रहा है। अब उसमें ना स्टूडेंट कॉलिंग, कैंडिडेट कॉलिंग चल रहा है। कैंडिडेट कॉलिंग क्या है? अगर मान के चलिए हम 5 फीट जंप करते हैं तो हम पहले 4-6 से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। 4-6 पास करेंगे, 4-9 पास करेंगे, फिर पास करेंगे हम कितना, 5 फीट। 5 फीट क्लियर हो गया, वो सारे अभी खत्म हो गया, उनका 3 हो गया किलोमीटर का। इधर आ जाओ, ठीक है, पूरा डिटेल में समझो। जो वीडियो के तौर पे देख रहे हैं, बैठो मत, खड़े हो जाओ। अब समझो डिटेल में कि क्या कहानी है, क्यों हम लोगों को 4-6 तक ही मिल सकता है या 5 फीट मिल सकता है। कैसे हम 5 फीट करेंगे और कैसे टाइगर जंप करेंगे और पास होंगे। टाइगर जंप बॉयज में टोटली अलाउड है, कोई नहीं कह सकता है कि बॉयज टाइगर जंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यार? किसी तरह से कोई किसी के बहकावे पे मत आना कि टाइगर जंप अलाउड है, मॉडरेट है, ये है वो है। वो सब कुछ आ जाएगा गर्ल्स के लिए, बॉयज में सबके लिए हो जाएगा। गर्ल्स के लिए भी बता रहे हैं, बॉयज के लिए भी बता रहे हैं। जो वीडियो के तौर पे देख रहे हैं वो वीडियो के तौर से समझिएगा कि गर्ल्स में क्या होगा, बॉयज में क्या होगा। अगर आप डिटेल में इस चीज़ को देखते हैं, कसम बता रहे हैं, एक कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप वहाँ पे जाके 5 में 5 क्लियर कीजिएगा एज ए बॉयज और 4 फीट गर्ल्स एज ए क्लियर कीजिएगा। अब समझो खेल कहाँ पे है। टोटल आपको हाई जंप पे 3 चांस मिलेंगे। कितने चांस? एक्चुअल में टोटल आपको 15 चांस मिलना चाहिए था, 15 चांस। 4 फीट पे 3 चांस, 4-3 पे 3 चांस, 4-6 पे 3 चांस, 4-9 पे 3 चांस और 5 फीट पे 3 चांस। मान के चलो हम 4 फीट लगाए, राइट, 2 बार मेरा से गिर गया, तीसरा बार में पास हुआ, तो हमको एक और चांस मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? नहीं मिलेगा। जो वास्तविक है उसके हिसाब से मिलना चाहिए था। जिस हिसाब से हम लोग टेस्ट लेते हैं उस हिसाब से भी मिलना चाहिए था, स्पोर्ट्स के हिसाब से भी मिलना चाहिए था, मगर भर्ती के हिसाब से नहीं मिल रहा। मगर ये भी चीज़ आप लोग समझ के चलो कि नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि आपको सिर्फ नहीं मिल रहा है ऐसा बात नहीं, वहाँ सभी को नहीं मिल रहा है। तो नियम सबके लिए जब एक बराबर हो जाता है तो वो नियम हो जाता है, वो फिर गलत नहीं होता है। कि आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि गलत हो रहा है, ठीक है। समझ रहे, यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर जानकारी पहले से है
तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान के चलो यहाँ पे मगर एक चीज़ गलत उनके साथ हो सकता है, जो बच्चा एकेडमी के तौर पे ट्रेनिंग नहीं किया है, जिसको नहीं पता कि हम कितना फीट जंप करेंगे। मान के चलो उसका जंप का पावर है 5 फीट और हम जंप से स्टार्ट करते हैं 4 फीट पास किए, राइट, 4-3 पास किए, 4-6 पास किए, हमको 4-9 मिलना चाहिए था, मगर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। समझ रहे बात को? अब स्टार्ट किए 4 फीट, 4-3 फीट और 4-6 पे अगर हम फेल हो गए तो 4-3 वाला काउंट होगा। अब टाइगर जंप में क्या खेल हो रहा था, जैसे गर्ल्स में, गर्ल्स वाले समझेंगे, इसको पकड़ दो भाई कोई से। गर्ल्स में क्या खेल हो रहा था, टोटल 33 इंच का गद्दा है। कितना इंच का गद्दा है? और 3 फीट बराबर कितना इंच होता है? 36 इंच होता है 3 फीट के बराबर। और भारतीय 36 वही खेल है, वही समझे, वही सीखे हैं। अब ये है जो 3 फीट 3 इंची का, तो 3 इंची अगर गद्दा तो हम लोग का ऐसे 24 इंच का है, तो मोटा मोटी इतना के आसपास होगा। 3 इंची तो इतने ना ज्यादा होगा भाई, 3 इंची होता ही कितना है, इतना आसपास होगा। तो गर्ल्स में क्या हो रहा है कि गद्दा पकड़ रहे लोग, ऐसे ऐसे कूद जा रहे हैं। अब इसमें खेल क्या है कि जो इक्विपमेंट्स के ताकत से कूदेंगे तो उनका वैलिडिटी वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? अब इसमें भी खेल ये है, अगर गर्ल्स, जो भी गर्ल्स देख रहे हैं, टाइगर जंप अगर करना चाह रहे हैं तो बिना हाथ रखे अगर आप कर रहे हैं तो 3 फीट भी आपका टाइगर में कोई मना नहीं करेगा। इसमें ये अगर कर रहे हैं आप, ये कर रहे हैं, तो आपको 3 फीट में भी कोई मना नहीं करेगा। 1 पैसा कोई आपको कुछ नहीं बोलने जा रहा है। आपने इससे सपोर्ट लिया ही नहीं, आप इसका सपोर्ट ले रहे हैं तब जाके। अब इसमें क्या है, अगर कोई गर्ल्स 3 फीट अगर है, अगर वो हाथ रख के करते हैं, ठीक है, अगर 4 फीट का कोई जंपर है गर्ल्स में, तो आप 3 फीट अगर हाथ रख के करते हैं तो इसको सीजर कर लीजिए, इसको सीजर पास कर लिए, 3-6 लगवाएंगे सीधे हम। अपना कॉलिंग है, अपना अधिकार को वहाँ से समझना। अगर मान के चलो आप 5 फीटर जंप है, ठीक है, या गर्ल्स में 4 फीटर जंप है, तो अपना जो चांस है उसको बचा के कैसे रख सकते हैं? नहीं तो चांस बचेगा नहीं तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। 3 फीट में लगा, 3-6, 3-3 पे लगा, 3-6 लगा, कहानी खत्म। काहे कि 3 चांस है। समझ रहे? एक्चुअल में फेल में 3 चांस होना चाहिए था। समझ रहे? 3 बार फेल हुआ तो फेल। कोई भी जगह पे मान के चलो गर्ल्स में या बॉयज़ में 5 फीट लगा है, ठीक है, और वहाँ से 3 बार फेल हुआ लड़का, तो उसका नीचे वाला गिना जाना चाहिए था। 4-9 करके ही ना जाएगा। मान के चलो हम 4 लगाए, 4-3 लगाए, 4-4 लगाए, 4-6 लगाए, 4-9 लगाए और 5 लगाए, ठीक है, 5 को हम नहीं कर पाए तो 4-9 गिना जाता। इसको 3 बार चांस मिलना चाहिए था ना, मगर वैसा नहीं है। अब अपना इक्विपमेंट्स को कैसे, अपना चांस को कैसे बचाएगा आदमी? अब 4 फीट पे लगा है, ठीक है, 4 फीट पे लगा। अगर हम जंपर 5 फीट का है तो 4 फीट में हम क्यों लगाएंगे? नहीं, पहले 4-3 कम से कम लगा, क्योंकि अगर 5 फीट का जंपर है, अगर ट्रेनिंग में वो 5 फीट किया है तो 4-3 का पहला जंप निकालेगा। 4 पे करेंगे तो सेफ जरूर होंगे, वो सेफ जरूर होंगे, समझ रहे हैं, मगर मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब मान लो 4 पे लगा तो 4 का 1 चांस तो ख़त्म। फिर आपके पास ऑप्शन क्या का बचा? 4-3 बचा, 4-6 बचा, 4-9 बचा और 5 फीट बचा है। 5 फीट का जंपर के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा? फिर वो 4-6 लगवाएगा। 4-6 अगर गलती से टच हो गया तो फिर से उसको 4-6 क्लियर करना होगा। फिर वहाँ पे बात उसका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फिर चांस नहीं मिलेगा। 4-6 अगर नहीं कर पाए तो 4-3 आप लगवा सकते हैं। हाँ, 4 अगर मान लो हम पहला कॉलिंग मेरा गया, हम पहला बार हमको जंप करने के लिए बुलाया, ठीक है, और हम सीधे 4-6 लगवा दिए। हम 5 फीट का जंपर है, 4-6 लगवा दिए, और मान लो हरासमेंट है, नहीं हो पाया, और 4 हम सेफ खेलना चाह रहे हैं, तो अगला बार में हम 4 लगवा देंगे। 4 लगवा देंगे, 4 में हम पहले पास हो जाएंगे। फिर हम 4-6 फिर से लगवा सकते हैं, फिर से 4-6 लगवा सकते हैं, या 4-3 लगवा सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है, समझ रहे हैं? 3 चांस। मगर इसमें खेल उसका गड़बड़ा रहा है जो 5 फीट का जंपर है। अगर मान लो हम 4-6 करते हैं, ठीक है, 4-6 करते हैं तो सिंपल है, 4 लगाएंगे, 4-3 लगाएंगे, 4-6 लगाएंगे, पास हो गए, कहानी खत्म। आप राम हम राम, राम राम खत्म। बुझे लोग? मगर 5 फीट का जंपर के लिए 4 गो हर्डलर है। 4 फीट का हर्डलर है, 4-3, 4-6, 4-9
और 5 फीट। अब आपको पास में ऑप्शन इतना है कि आप क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा उसको कि ठीक है, आप अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से समझ लीजिएगा कि आप 5 फीट का जंपर है तो 4-3 आप पहले सेफ खेलेंगे। सेफ आ गया, 6 नंबर आ गया, ठीक है। अब 4-6 लगाइए या 4-9 लगाइए, समझ रहे हैं। 4-9 भी लगा सकते हैं, नहीं तो 4-6 लगा कर सीधे आप 5 फीट लगा सकते हैं। 4-6 लगा दिए, 4-6 लगाए, पहले 4-3 लगाए, 4-6 लगाए, 4-9 छोड़ो, सीधे 5 फीट लगाओ। एक नंबर का डिफरेंस चल रहा है। ये मिला तो दो, नहीं मिला तो खत्म। नहीं मिला तो एक थोड़ी मिलेगा। अब मान के चलो 4-6 पे आपका 7 नंबर है, 7 ही नंबर मिलेगा। 5 फीट लगाएंगे तभी तो आपको 10 में 10 मिलेगा। और नंबर का भी बहुत खेल कंफ्यूजन वाला है। नंबर का क्या खेल कंफ्यूजन है उसको भी समझा दे रहे हैं हम। 4 फीट पे कितना नंबर है, 4-3 पे कितना नंबर है, 4-6 पे कितना नंबर है, 4-9 पे कितना नंबर है, 4-5 फीट पे कितना नंबर है। कैसे 5 प्लस तो 5 पे लगा ना भाई, हम ऊपर से ही कूदे ना, तो कितना 5 प्लस है ना हुआ, तो कितना मिलना चाहिए। तो 9 मिल रहा है, 9 बोलता है। कैसे तुम लोग बताओ। 4 फीट पे हुआ, 4 फीट हुआ, कितना मिला, 4-3 हुआ, 4-6 हुआ, 4-9 हुआ, 5 फीट हुआ। अबे साला यार तुम 10 फीट कैसे हुआ, 9 हुआ ना। इसमें भी खेल बहुत कंफ्यूजन और जटिल है। कल उसका चक्कर में कम से कम 1 घंटा को भर्ती को रोका गया है। तुम लोग सोच पा रहा है, नोटिफिकेशन में भी गलत है। आप सोचो ना, तुम्हें लोग बोल रहे हैं ना भाई, 4 पे है 5, 4-3 पे है 6, 4-6 पे है 7, 4-9 पे है 8, 5 फीट लगा 10। 5 से ऊपर नहीं ना लग रहा है भाई, 5 फीटे पे ना है। अब तो ऊपर से कूद रहे हैं या उसमें कूद रहे हैं। अगर नीचे वाला तो 8 के बाद सीधे 10 का जंपर नहीं ना होगा। कोई भी सीक्वेंस में नंबर बढ़ेगा तो 8, 9, 10 जाएगा ना। यहाँ पे भी खेल गड़बड़ है, मगर उसको मत समझो, वो अपने तौर पे वो लोग अपना समझ लेगा। मगर यहाँ पे खेल 3 चांस का ही है। और बॉयज के लिए कोई इतनी दिक्कत नहीं है, टाइगर मारो, सीजर मारो, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं, बेली मारना है बेली मारो, और टाइगर मारना है, सीजर मारना है, जो मारो। हाँ, हाथ पार कर सकते हैं भाई, हाथ नहीं छुआएगा आगे, नहीं छुआएगा आगे। अगर वहां पे जो भी मजिस्ट्रेट साहब है तो आप अपने तौर पे कह सकते हैं। आप एक वीडियो, एक चीज दिखा दीजिए, सर मेरा पैर अगर पहले नहीं उठ रहा है तब कहेंगे। अब मान के चलो ऐसे है, ठीक है। अब हट पीछे देखो, टाइगर देखो, टाइगर जो हम मारते हैं वही चीज तुम लोग को सिखाए हैं, कुछ अलग तो नहीं सिखाए हैं। टाइगर जंप क्या होता है कि एक आए ऐसे आए, यही आए। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारा सीक्वेंस क्या है, बच्चा हाथ आगे रखेगा भाई, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया दोनों चीज होता है। कोई जो प्रोफेशनल है वो ऐसे करके, अब ऐसे में रिदम कैसे मिलेगा, हमको ये चीज समझा। चलो हम आ रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे आएंगे, कूद पाएंगे, एलिवेशन मिलेगा हमको, एलिवेशन मिलेगा। इसमें एक और होता है जो बच्चा लोग ऐसे करके कूदता है। 100 गो बच्चा में 1-2 गो बच्चा निकलेगा। तुम लोग में से कितना आदमी कूद पाता है, शायद ही कोई एक, शायद ही कोई एक, नहीं तो बाकी सब तो हाथ रखता ही है भाई। आदमी जब शरीर को गिरता है या गिराता है ना, तो सबसे पहले हाथे आगे बढ़ता है। अब मान के चलो हम ऐसे गिराएंगे ना, तो शरीर टूटे ना टूटे, हाथ जरूर टूटेगा। हाथ रोक रहा है ना भाई। अब मच्छर काटता है हमारा यहाँ, तो कैसे पटाख से मच्छर चल जाता है। अनैच्छिक क्रिया है, शरीर चाह रहा है ना कि सेफ रखें अपना शरीर को, तो वही खेल है इसमें। अब इसमें अगर वहाँ पे कोई कह दे कि आपका टाइगर जंप गलत है, तो आप दिखा दीजिए सर कि टाइगर जंप गलत कैसे है। टाइगर जंप में मेरा पैर देखो, उनका कहना क्या है, यहाँ पे गर्ल्स का है, यहाँ गद्दा धरा रहा है, गद्दा धरा गया तो इसका ताकत से हम कूदे हैं। ऐसा तो किए नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। 4 फीट में लगा हुआ, अब गद्दा को छू के दिखा दो तो मान जाए हम। और जंप नहीं करना है, जंप भी करना है ना भाई। 4 फीट मतलब अगर मान के चलो 33 इंच है, राइट, 33 इंच है। 4 फीट में आपका कितना 12 इंच और 15 इंच बढ़ा, 15 इंच का हाथ होगा, ये 15 इंच का हाथ होगा।
4 फीट पे लगा है ना भाई, देखो ऐसे करके टच हो रहा है, ऐसे करके टच हो रहा है, तो ऐसे करके वहां टच नहीं ना होगा, ऐसे टच नहीं ना करना है उसको, खाली शरीर में सट रहा है ना, जंप होगा तब ना टच होगा, सीधा एकदम ह्यूमन लॉजिक, एकदम सिविक सेंस है इसमें, कोई कहानी अलग नहीं है, समझ रहे हैं बात को। तो टाइगर जंप में एज ए बॉयज कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स में अगर जो वीडियो के तौर पे देख रहे हैं आप इसको जंप करके छोड़ दीजिए। अगर आप 4 फीटर जंप हैं गर्ल्स में तो आप पहले 4-6 लगाइए सीधे, 3-6 लगाइए, 3-6 को पहले, अगर सीजर करना चाह रहे तो पहले 3 फीट 6 को सीजर कीजिए, उसके बाद 4 फीट लगाइए और 4 फीट को मारिए एकदम जैसे मन कर रहा है वैसे टाइगर। कोई अगर कुछ कहा देगा तो बाहर वहीं पे कहिए कि आप एक बार वीडियो के तौर पे देख लीजिए कि मेरा पैर पहले उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, सीधा सा बात, पहले पैर उठेगा तभी एलिवेशन मिलेगा, तभी आदमी रोल होता है, ये एकदम नॉर्मल। कोई भी अगर 8-9 क्लास का फिजिक्स पढ़ेगा ना लोग तो एकदम साफ तौर पे उसको समझ जाएगा कि एलिवेशन क्या समझ में आता है कि नहीं आता है, बुझे लोग। लॉन्ग जंप पे टोटल 3 चांस मिल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, 3 चांस। अब लॉन्ग जंप पे क्या खेल है, लॉन्ग जंप पे कल जैसे एक वो बच्चा क्या हुआ कि वो पहला अटेम्प्ट लिए, वो कूदा 18 फीट मगर फाउल कर दिया, ठीक है, दूसरा भी कूदा फिर फाउल कर दिया, तीसरा में क्या किया वो फिर कूदते चला गया, जंप नहीं लिया। वो जंपर डिजर्विंग कैंडिडेट था, 18 फीट के कूदा है तो डिजर्विंग था कि नहीं था, था ना। अब क्या खेल है, लॉन्ग जंप पे पहले खेलना है सेफ। सेफ खेलने का मतलब है कि पहला अटैम्प्ट आपको जब आपका 17-18 जाता होगा तो पीछे वाला लाइन से थोड़ा कोशिश करो कि पीछे से भी रह के एकदम स्पीड से निकाल दो, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम पावर, तीसरा मैक्सिमम पावर, आया समझ में। गोला का खेल एकदम सीधा सपाट है, धरना है गोला, 3 चांस है, 16 पाउंड का गोला 16 फीट एज ए बॉयज, 12 पाउंड का गोला गर्ल्स एज ए 10 फीट, ठीक है। वो समझ में आ गया, लॉन्ग जंप समझ में आ गया, हाई जंप समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट। एक ही कैंडिडेट आप एज ए सीजर बेली, अगर हम कैंडिडेट हैं, ठीक है, साइड हट रहे भाई, ठीक है, मान के चलो टाइगर लगाए हम, ठीक है, टाइगर लगा, सॉरी 4 फीट है, अगर कोई अति आपको सेफ खेलना है, सबसे ज्यादा सेफ करना है, थोड़ा सा साइड हट जाओ, सीजर करें, 4 फीट है, सीजर करना है, सीजर कर दिए, ठीक है, 4 फीट हो गया। अब लगाओ 4-6 लगाओ, ठीक है, ये हो गया 4-6। हम 5 फीट का जंपर है, ठीक है, हम अगला लगाएंगे टाइगर लगाएंगे, लो मास्टर 4-6 टाइगर लगाए हम। अब सीधे लगाएंगे हम 5 फीट टाइगर, मत लगाओ मरवाइए देगा, ठीक है, समझ रहे बात को। ये 5 फीट लगा दिया तो 5 फीट हम पास, बात खत्म हो गया। वहां पे पहले हम सीजर करना चाहेंगे, सीजर करेंगे, अब मन किया हमको बेली करने का, बेली भी कर देंगे, सब कारनामा दिखाना है वहां। अगर एज ए हम कैंडिडेट गए होंगे तो हम पहले बेली मारते हैं 4 फीट, 4-6 लगाते सीजर, सीधे 5 फीट लगाते टाइगर, अपना चॉइस है, मतलब ये मत करने लग जाना वहां पे फैंसी क्या थी, वहां नहीं चल रहा है, समझ रहे बात को, वहां फैंसी कुछ नहीं चल रहा है, वहां आपको बेस्ट पास करना है। तो जितना सिंपल रहो और बेहतर सिंपल रहो और जितना शांति से आप अपना काम कीजिए, ठीक है। और इलेक्ट्रल इसीलिए सुबह में भी बताए, अभी भी फिर बता रहे हैं, खाने पीने का व्यवस्था भले वहां मिले ना मिले, 3-4 इलेक्ट्रल पॉकेट में धर के रखना, समझ रहे हैं ना, वहां घुसाने कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। पॉकेट में कम से कम 2-2.5-3 इलेक्ट्रल रखे रहिएगा ना, तो आप पानी की व्यवस्था अंदर में है, पानी और वॉशरूम का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आराम से इलेक्ट्रल धरे हैं, फाँक रहे हैं, पी रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे सुबह 8 बजे दौड़ हुआ है तो 4 बजे आपका हाई जंप होगा, समझ रहे हैं ना। और उसमें भी तो 8 बजे दौड़ हुआ है मेरा भाई, आप जो उठे हैं
आप उठे हैं सुबह 4:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ऐसे भी भर्ती वाले दिन नींद लगता है नहीं है? लगता है। उठे फिर 5 बजे आप पहुंचे वहाँ, 6 बजे से एंट्री है, धूप में इधर बैठो उधर बैठो, दौड़ हुआ, दौड़ होने तक तो एनर्जी है, दौड़ होने पर एनर्जी है, दौड़ हुआ उसके बाद चेस्ट हाइट होगा, चेस्ट हाइट होगा, हाइट चेस्ट होने के बाद पे लॉन्ग जंप होगा, लॉन्ग जंप होने के बाद पे गोला होगा, और सब जगह आपको 1-1 घंटा कम से कम बैठना पड़ेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद हाई जंप होगा, हाई जंप होते होते अगर पहला दूसरा बैच है तो 11-12 बजे भी 12-1 बजे तो हो जाता है। उसके बाद श्रुति लेक होगा, तब तक उतना एनर्जी हर इवेंट में आपको लगाना है, और हर इवेंट में आपको मैक्सिमम पास करना है। मान के चलो दौड़ एक्सेलेंट मार दिए और हाई जंप पे जाके लड़ा रहे हैं या लॉन्ग जंप पे जाकर लड़ा रहे हैं, तो कोई फायदा है नहीं ना। अब मान के चलो कोई होशियार बंदा होगा जो दौड़ एवरेज भी गया और इधर एक्सेलेंट मारा उधर भी एक्सेलेंट मारा, तो उसका मैक्सिमम स्कोर हुआ ना भाई, 30 में 30 उठा लेगा वो। समझ रहे हैं कि नहीं? इलेक्ट्रल एनर्जी को स्टोर, और कुछ बकैती नहीं उसमें, जितना शांत मन उतना। जैसे आपका टर्न आ रहा है हाई जंप का, लॉन्ग जंप का, हर सेशन में वार्म अप आपको करके जंप करना है। ये नहीं कि नाम लिया बुधरा हो रहा हूँ और सीधे एकदम कूद गया, ना वार्म अप हुआ, ना बॉडी रिएक्ट किया, ना बॉडी फ्लो आया, ना टेम्पो आया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई। कर रहे आया समझ में? लॉन्ग जंप का खेल। अब लॉन्ग जंप पे क्या है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लॉन्ग जंप पे एक ही चांस मिल रहा है। सबसे पहला बात तो देखो, लोग 10 तरह का बात बोलेंगे, कोई कोई ये हो बोलने पे आ गए कि टाइगर जंप नहीं मिलेगा, बोला ना, बैन हो गया टाइगर जंप, यहाँ नहीं मिल रहा है। टाइगर जंप कल करवा के आए हैं, कल पूछ लेना लोग किसी से, ठीक है? कल हुआ है टाइगर जंप, एकदम निश्चिंत रहो उसके लिए। टाइगर जंप अरबी बॉयज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स में खाली वो डंडा पकड़ने वाला सीन खाली नहीं होगा, आराम से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बुझे? आराम से। अगर इसमें सेफ खेलना है, सेफ खेलना है तो 4 फीट, और सबसे बेस्ट का सेफ तो 4 फीट लगाओ सब लोग सीजर, ठीक है? 4 फीट, जिसके जिसके पास में नवंबर है, दिसंबर है या अक्टूबर में भी 10 दिन टाइम है, 4 फीट पहले करो सीजर, ठीक है? 4 फीट करे सीजर, सीजर 4 फीट करने के बाद 4-3 से लगाओ टाइगर, 4-6 से लगाओ टाइगर, बुझे कि नहीं? ये सुपर सेफ खेलने वाला चीज है, बुझे? लॉन्ग जंप पे भी कोई खेल नहीं है, आपको पूरा 3 चांस मिल रहा है। और किसी तरह को कोई डाउट? चले भाई, सभी को धन्यवाद, तहे दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने बोलो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, लाइक सब्सक्राइब कर दे सर, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, खूब मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करो जी। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट, हाँ एकदम सब्सक्राइब कर देंगे हम। मोटा मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ इधर है। हाँ, हमारे आरसी फिजिकल एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जोहार निघाई कुछ कह दे। आरसी फिजिकल की चैनल की हम सब्सक्राइब और लाइक मेरा ना और कमेंट भी ना। जोहार जमे जमे वो कह आरसी दे। फिजिकल एकेडमी बहुत अच्छा फिजिकल एकेडमी है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ देखो प्रमोशन है लंबा भाई, लाइक और सब्सक्राइब करें आरसी फिजिकल एकेडमी को।